गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर दिख रहा है एकदम? जुट जाइए सारे बच्चे। टॉपिक अपना जो चल रहा था वो रिपोर्ट का चल रहा था। पोएट्री मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा था क्या पोएट्री? 11th क्लास के बच्चे, मैंने पोएम जो है माई मदर एट 66 पोएम पढ़े थे क्या उसमें से? जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो और वीस्टास, उसमें मैंने पोएम पढ़ाया था। अरे यस और नो तो बोलो। पहले जो रिपोर्ट थी हमारी फंक्शन या फिर किसी कैंप के ऊपर थी। आज जो हम देख रहे हैं टॉपिक अपना है वो है अपना रिपोर्ट पर एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा, आप हेडिंग डाल दो। जैसे मान लो मैं आपको टॉपिक बताऊं, ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट, ये हेडिंग हो गई। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय राम कुमार रिपोर्टर, और इधर आप ऐसे लिख देंगे जैसे मैंने लिखा जयपुर और कुछ भी लिख सकते हैं, जो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल या अगस्त 2021। पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें पॉइंट लिखवाए थे, वैसा ही अब होगा। आपको पॉइंट ही बताऊंगा मैं पहले की तरह ही जो है, तो पॉइंट्स ही आपको लिखना है। तो पॉइंट जैसे आपको लिखना है उस समय आपको ये देखना है कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे याद करने के बाद तो वो पॉइंट्स आपको नहीं लिखने थे, फिर आपको पॉइंट हटाना है। समझ गए होंगे कहने का मतलब, और एक पैराग्राफ बना देना है। ठीक है, पहला यस पॉइंट सर। लिखो। पहला पॉइंट है अ सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट took place near Durgapura. Near Durgapura. A serious train accident took place near Durgapura. कि दुर्गापुरा के पास में जो है एक गंभीर रेल दुर्घटना हुई। आपको लिख लेना ऐसे कैसे ही, गंभीर रेल दुर्घटना हुई। पहला पॉइंट है ये, पहला पॉइंट आप सभी लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है द राजधानी एक्सप्रेस went off the rails. द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम आ गया बच्चों यहाँ पर। कोई सी भी जनता एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, कोई भी आप गाड़ी का नाम डाल सकते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस वेंट ऑफ द रेल्स। वेंट ऑफ यानी उतर गई, रेल्स यानी पटरियों से।
ये दूसरा पॉइंट है। बच्चे बहुत कम कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है पता नहीं। दिख रहा है क्या आप सभी को बोर्ड पे? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा इधर से मिस्टेक हो रही है मेरे पास से, इसलिए पूछा हूँ मैं आपको। दो पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। यस सर। हाँ जल्दी लिखो बेटा, जो यस लेट सर। मैं इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि बहुत बच्चे लेट कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है इस चीज़ को लेकर के। पहला है अ सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर दुर्गापुरा। सेकंड पोएम है द राजधानी एक्सप्रेस वेंट ऑफ द रेल्स। रेल्स यानी पटरियां, कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पटरियों से उतर गई। थर्ड पॉइंट लिखवाऊंगा, थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाइए। यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा। द इंजन एंड 4 front bogies were completely smashed। द इंजन यानी गाड़ी का जो इंजन था वो इंजन एंड 4 फ्रंट बॉगीज वर कंप्लीटली स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब चूर चूर हो जाना, चकनाचूर हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। इसका मतलब होता है मतलब टूट जाना, बिखर जाना। बिखर आप लिख लेना, हिंदी मुझे कम आती है। तो द इंजन एंड 4 फ्रंट बॉगीज वर कंप्लीटली स्मैश्ड, कि 4 इंजन और 4 जो फ्रंट जो डिब्बे हैं, बोगीज यानी ट्रेन के डिब्बे, वो क्या हो गए, पूरी तरह से चूर चूर हो गए, टूट गए, बिखर गए। लिख लो बच्चे। अभी देखो एक और कनेक्ट हुआ है, जो बच्चा अभी अभी कनेक्ट हुआ है वो भी फटाफट जो है ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जो है लिख लो। मैं साइड में हूँ, टाइम से पहले मैं पूरी लिखवा दूंगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 9-10 पॉइंट ही है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। आगे बता देता हूँ मैं, शुरू का तो लिख लिया होगा, पॉइंट नहीं मिटा रहा, ऊपर से मिटा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, द फ्राइटेंड पैसेंजर्स फ्राइटेंड FRIGSTENED। आप सब जानते हैं फ्राइटेंड का मतलब होता है डरे हुए। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पैसेंजर यानी यात्री स्टार्टेड
started jumping from the doors, from the, यहाँ लिख रहा हूँ the doors, मतलब क्या कर दिया, डरे हुए यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे से कूदना शुरू कर दिया। अभी और बच्चे कनेक्ट हुए हैं बेटा, जो भी बच्चा कनेक्ट हुआ है मैं एक्सीडेंट पे रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ। 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं, चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिखवा दिया हूँ। पहले आप 4 पॉइंट लिख लीजिए सारे बच्चे, और क्लास में उसमें जा कर के आप लोग जरूर पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, माई मदर एट 66 मैंने कविता पढ़ा रखी है चैनल के ऊपर कुमावत क्लासेस पे, आप सारे बच्चे देखना, क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी वो पोएट्री की ही होगी। रिपोर्ट 2 ही अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब बुक स्टार्ट करेंगे आपकी, तो आप पहले से उसको लिख लेना। बुक नहीं खरीदे हो तो कोई दिक्कत, वैसे तो खरीद ली होंगी, लास्ट टाइम आपकी चली थी 12th 11th के, आप तो नहीं खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख लो फटाफट से। अगला पॉइंट बता रहा हूँ, 5वां, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर crying in pain, पेन यानी दर्द। औरतें, बच्चे और पुरुष जो आदमी लोग हैं वो क्या करते हैं, क्राइंग कराने लग गए, चिल्ला रहे थे, इन पेन दर्द में, पीड़ा में। ये रिपोर्ट है, अब अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको बना करके लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसमें कि सर जो आप लिखवा रहे वैसा ही याद करे क्या। ये तो मेरा तो एक तरीका है, एक आइडिया है जो आपको बताता है। एक्सीडेंट से रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ कर सकते हो, लिख लो। 5 पॉइंट हो गए हैं। छठा पॉइंट बताता हूं, अबाउट 60 पीपल, या पैसेंजर भी कर सकते हो, पैसेंजर्स वर किल्ड इन दिस, या इन द एक्सीडेंट, इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में लगभग 60 लोग या 7 यात्री भी कर सकते हैं, वो जो है मारे गए। अगर कोई बच्चा कनेक्ट हुआ हो तो सुन लेना, ट्रेन एक्सीडेंट भी हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, दूसरा यह है, तीसरा यहाँ से है, 4, 5 और 6 पॉइंट मैंने करवा दिए। फटाफट से लिख लो बच्चों, आप लोग जो कनेक्ट हुए हैं अभी अभी हमारे से, वो बच्चे लिख लो, फिर आगे पॉइंट लिखवाता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट लिख रहा हूँ, द wounded and injured INJURED, the wounded and injured passengers were taken to the नियरेस्ट हॉस्पिटल। नियरेस्ट आपको दिख नहीं रहा क्या? दिख जाएगा, मैं सही कर देता हूँ, ये लो। वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। क्या हुआ बच्चों इसमें?
कि जो वाउंडेड, जो घायल और इंजर्ड, जो जख्मी लोग थे, उनको वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, पास ही के अस्पताल में ले जाया गया। अब मिटा दूं पहले नंबर के पॉइंट को। तो अगर कोई बच्चा लेट कनेक्ट होता है तो उसको क्या फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही लिख रहा हूँ। आप लोग जो कनेक्ट हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी है, किसी को समझ में आ रहा है ना मैं बता रहा हूँ जो? रिप्लाई तो करो। अजय, दिव्या, Yes, sir. ज्योति, Yes, अनिता, ललिता, sir. निहारिका, निखिल, Yes, निकिता। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अभी देखो एक दो बच्चे कनेक्ट हुए हैं जस्ट अभी। विशाल अभी कनेक्ट हुआ है। विशाल फटाफट से आपको जो है ये पॉइंट लिख देने हैं। यस सर। जल्दी लिख लो। पहला पॉइंट मैंने मिटा दिया है, दूसरा तीसरा पहला है, मैं पहला वापस लिख दूंगा चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लिखना जरूरी है। मैंने लिखा था पहला पॉइंट, सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट took place near दुर्गापुरा। फटाफट लिख लो ये लो। टाइम अपने पास प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही थी शायद पहली लाइन। Yes, sir. ओके, तो अभी जो बच्चे जुड़े हैं देखो, पहले 10-11 बच्चे ही थे, 15 हो गए और भी जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड नहीं बनाना क्योंकि 2-4 पॉइंट और लिखवाना है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम अपने पास प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी जब पढ़ रहे हो तो आपको ये याद हो ही जाना चाहिए लिखते टाइम ही। जब आप अपनी एग्जाम में बनाओगे, जब मैं टेस्ट लूँगा तो सुन लेना, आपको ये पॉइंट नहीं लिखने बच्चों, ये ध्यान रखना। पॉइंट तो सिर्फ याद कराने के तौर पे लिखवाता हूँ मैं। जैसे ही एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप पॉइंट हटा देना, एक पैराग्राफ बना देना, एक पैराग्राफ बन जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख लो, और जो बच्चा लिख लिया है वो इसका एक बार अर्थ बनाते रहो। किसी की स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लो, किसी का मीनिंग अर्थ समझ में नहीं आए तो वो भी पूछ लेना। जो फ्री हो गए बच्चे, और बता देता हूँ अभी आपको जैसे टाइम मिले तो माई मदर एट 66 वाली पोयम उसमें डाल रखा है मैंने, NCERT प्लेलिस्ट के अंदर NCERT पोयम आपकी डाल दी उसमें, तो आप उसमें जाके उन पोयम को देखना, फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पोयम की थीम लिखवाता हूँ और पोयम को अच्छे से समझाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। तो आप साफ नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हैं? साफ नहीं दिख रहा। और बच्चे से पूछ के देखो, सबको साफ दिख रहा है। निखिल अग्रवाल साफ दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी मौसम की वजह से बेटा तुम्हारी तरफ कोई इश्यू होगा, देख लो। ये 3 पॉइंट लिख लिए कि 1 2 3 मिटा दोगे इनको? जो बच्चा अभी अभी कनेक्ट हुआ है तो अभी हाँ मिटाए, ताकि मैं आगे लिखूँ ना, और बच्चे बैठे हैं। बारिश आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है बारिश, आपकी तरफ भी आ रही होगी, आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो देख लो, Yes, sir. मौसम की वजह से है, फिर भी मैं देख लो आपको पढ़ाने के लिए आ गया। आप तो घर बैठे पढ़ रहे हैं, मैं भीगता हुआ आया हूँ, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। पढ़ाना टॉपिक थोड़ा सा ही है, बस वो टॉपिक पूरा होना चाहिए, बस इतना सा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, दोज who were minor injuries those who were माइनर तो हल्की हल्की फुल्की इसको बोलते हैं ना, तो हल्की फुल्की जो है जिनके चोट आई है, इंजरियस नहीं बोलेंगे, इंजरीज, INJURIES, those who were minor injuries। हाँ बिल्कुल, एक मिनट सही करता हूँ मैं, ठीक है, सही दिख जाएगा। those who were minor injuries were released
after the first aid, FIRST, first AID, those who were minor injuries were released after the first aid. फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक उपचार. रिलीज यानी उन्हें मुक्त कर दिया, छोड़ दिया गया. इंजरीज, माइनर इंजरी, छोटी मोटी चोट, जिसके छोटी मोटी चोट आई थी, माइनर इंजरीज हुई थी, हल्की फुल्की चोट आई थी, उन्हें जो है प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया. लिख लो. और जो सीरियस थे, अगला पॉइंट बना के लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 9 नंबर में. वाइल जबकि यानी वाइल का मतलब यहाँ बनेगा वाइल जबकि जो लोग जिनको ज्यादा चोट आई थी उनके लिए क्या करेंगे, वाइल अदर, OTHER, अदर वर डिटेन्ड, DETAINED. डिटेन्ड का मतलब भर्ती करना. वाइल अदर वर डिटेन्ड इन द हॉस्पिटल for treatment. While जबकि other were detained to the hospital for treatment, जबकि अन्य को क्या कर लिया गया, हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया. ये था 9वें नंबर का पॉइंट. अब लास्ट पॉइंट थोड़ा बड़ा है, आप एक बार इसको लिख लो. जैसे टॉपिक होगा मैं क्लास रोक दूंगा तो आपको समय मिलेगा. जो समय मिले उसमें माई मदर एट 66 पोएम जरूर पढ़ना. अभी सही बता रहा हूँ मैं आपको. प्लेलिस्ट में जाओगे, NCERT क्लास दे रखा है, क्लास 12 NCERT इंग्लिश, उसमें माई मदर एट 66 उस पोएम को सारे बच्चे पढ़ना. आपको 15 मिनट का समय मैं दे दूंगा. बढ़िया तरीके से आप पोएम को पढ़ना. कोई भी हो कमेंट्स करना, अच्छी लगे कैसी लगे कमेंट जरूर करना उसके ऊपर. समझ गए ना. मैंने बता दिया था कुमावत क्लासेस जयपुर, उसमें मेरी फ़ोटो आएगी. जैसे आप क्लिक करोगे, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना. और साथ साथ जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना है. प्लेलिस्ट में या तो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप देखना NCERT क्लास 12 NCERT पोएम के नाम से दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करना, पोएम आपको मिल जाएगी. उसमें 1-2 पोएम जो भी है आप उसमें पढ़ना. उसके लिए मैं आपको समय दूंगा. लिख लो यहाँ तक. अगला पॉइंट में लिखा रहा हूं. अब क्या होता है देखो, नेक्स्ट पॉइंट है 10वां नंबर का. द गवर्नमेंट GOVT, द गवर्नमेंट इज trying its best for wounded, injured, injured and killed passengers. क्या कर रही है जो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, कोशिश करी, बेस्ट अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही है. किसके लिए, जो लोग घायल हैं, टू हेल्प करने के लिए. आ गया ना. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प, कर दो बेस्ट टू हेल्प, यहाँ पर डाल देना टू हेल्प वाउंडेड, इंजर्ड एंड किल्ड पैसेंजर्स. जो लोग जख्मी थे, घायल थे, जो लोग मारे गए थे, उनके लिए जो है अच्छा करने की कोशिश कर रही है.
ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आप करना चाहो तो इसमें आप अपनी तरफ से भी बनाते हो। मैंने 10 पॉइंट ही बनाए हैं बहुत ईजी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे ये। तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट, जितना टाइम है। कोई बच्चा अभी भी कनेक्ट हुआ हो, वैसे अभी तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अब, क्योंकि कितने ही बच्चे रहेंगे। ट्रेन एक्सीडेंट, अब देखो इसी जगह रोड एक्सीडेंट होता है ना, सुन रहे हो कि सारे बच्चे मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. अगर मान लो Yes, ये sir. ट्रेन अरे सुनो, अगर ये तो ट्रेन एक्सीडेंट है तो सिर्फ ट्रेन से रिलेटेड जो बातें है ना, ट्रेन से रिलेटेड का मतलब जैसे 4 बॉगीज, रेल्स, पटरी, उनको आप हटा दो। बाकी बातें देखो सब में आ जाएगी। ये भी आ जाएगी, द फ्राइटेंड पैसेंजर जंपिंग फ्रॉम द डोर, ये रोड एक्सीडेंट में भी आ सकता है। मैन, वुमन, चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन, ये भी आ सकता है। अबाउट 60 पीपल की जगह अबाउट 20 कर दो, 5 कर दो, भाई बस में तो कम ही आते हैं। किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये बाउंडेड, ये भी चल जाएगा। माइनर इंजरीज वाला भी हो जाएगा। सिर्फ शुरू की जो लाइन है ना, वो सिर्फ आप चेंज कर दो। हर सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट के बजाय हर सीरियस रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर सिक्कर रोड, चोमू रोड, जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बस, और कुछ भी नहीं करना। उसमें 4 बॉगीज दिया है, उसमें कर दो जो बस के लिए कंप्लीटली स्मैश्ड, तो बस जो है कंप्लीटली स्मैश्ड हो गई, कंप्लीटली पूरी तरह से खंडित, मतलब बेकार, क्या बोलते, टूट फूट गई, बस, तो रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप उसको समझो कि मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, विशाल अपनी वॉइस को म्यूट कर ले बेटा। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो बात होती है, ट्रांसपोर्ट में समझ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनमें जो रोड जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें आपको यही पैटर्न यूज करना है। देख लो, लिख लिया कि सभी ने? मिटा दो इसको। Yes, sir. हाँ, एक यस बात, सर। हाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। पोएम का नाम दे रखा है माई मदर एट 60, सुन लेना, 6। ये पोएम है माई मदर एट 66, कमला दास की लिखी हुई पोएम है। प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको जो है अच्छे से मिल जाएगा, NCERT के नाम से प्लेलिस्ट में आप देखेंगे NCERT, जो अपनी बुक है। क्योंकि पोएट्री और भी दे रखी है, वो RBSC की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली थी पहले, अब NCERT का कोर्स चलता है अपने, तो NCERT के अकॉर्डिंग आपको ये समझ के चलना है। माई मदर एट 66 आप पढ़ना उसको, उस पोएम को अपनी कॉपी में लिखना। क्यों? ताकि जब मैं पढ़ाऊँ मैं बोर्ड पे लिख करके रखूंगा पहले से आपके लिए पोएम, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। और समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बात। Yes, sir. हाँ, तो क्लास अपनी अब क्लोज करता हूँ मैं। देख लो इसने नहीं लिखा हो, पर ये पोएम जरूर पढ़ो। अभी 10 मिनट जो मिलती है आपको, उसमें ये पोएम जरूर पढ़ो आप लोग। मुझे लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है। सब बच्चों के नाम मैं देख लिया हूँ, आप सब मुझे जो है उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे अपना नाम लिख करके। ये ध्यान रखना कि सर मैंने पढ़ा और मुझे कैसा लगा बताना। मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता है। फिर उसके बाद उसमें एक पोएम और है माई मदर एट 60 के अलावा जो है एक फॉरेन ग्रेगरी के नाम से है। और भी पोएम बनाऊंगा, 3 पोएम बना रखी है। 2 पोएम है रोड साइड स्टैंड, और एक है उसमें एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वो नहीं बनाई हुई है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो ही बन जाएगी। आप 3 पोएम है उनको देखो, एक पहले पढ़ाऊंगा माई मदर एट 66। ओके बच्चों, ठीक है? Okay, sir. Thank you. वेलकम। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. बारिश आ रही है, मौसम का थैंक यू ध्यान सर। रखना, बारिश में गीले मत हो जाना, ठीक है ना? और मोबाइल को ही पानी से बचा के रखना ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे। जब तक ऑफलाइन Okay, नहीं होती है, लाइव क्लास आपकी चल रही है। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना हमारी है आपके लिए, ठीक है? Thank you, sir.